रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सुनसान सड़कों पर सिर्फ हवा की सर्द सरसराहट थी। आयशा यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी, मगर उसके कदम बार बार रुक जाते, जैसे कोई उसके पीछे खामोशी से चल रहा हो। वो मुड़कर देखती, मगर पीछे सिर्फ खाली सड़क दफकना। इसके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ, लंबा कद, दिलकश मुस्कुराहट और गहरी जादुई आंखें। इसने नरमी से पूछा, आप ठीक हैं? लगता है कुछ ने आपको डरा दिया है। आयशा की बेचैनी जैसे फौरन खत्म हो गई। वो नौजवान एड्रियान था। इसकी आवाज, लहजा, अंदाज सब ही बेहद पुरकशिश और मुअस्सिर थे। चंद मुलाकातों में ही आयशा उसकी तरफ खींचने लगी, जैसे वो कोई ख्वाब हो या कोई जादू। कुछ दिनों में दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ गई। एड्रियान हर लम्हा ख्याल रखने वाला, नर्म गुफ्तगू करने वाला, गोया एक मिसाली शख्स। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून। आयशा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हाँ कर दी। एड्रियान इसे शहर से दूर जंगल जैसे इलाके की तरफ ले गया। चंद मिनट बाद उसके सामने एक शानदार महल नमूदार हुआ। रोशनियों से जगमगाता कुशादा रास्ते, खूबसूरत फवारे। आयशा शशदर रह गई। ये तुम्हारा घर है? वो हैरत से बोली। एड्रियान मुस्करा दिया, हाँ, और आज ये खास तौर पर तुम्हारे लिए रोशन है। महल अंदर से और भी ज्यादा हुसैन था। चमकते फर्श, कीमती पर्दे, लतीफ खुशबू और सुकून भरी हुआ। मगर आयशा ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। खुशबू में जैसे खून की बहुत हल्की सी बाव शामिल थी। चांदनी नुमा रोशनी में दीवारों के साए अजीब सा रक्स कर रहे थे। एड्रियान इसे एक लंबी राहदारी की तरफ ले गया। जैसे ही वो चंद कदम बढ़ी, अचानक सब कुछ बदलने लगा। दीवारें हिलने लगे, रोशनी सुर्ख होने लगी। चमकता हुआ महल आहिस्ता आहिस्ता सड़ता हुआ टूटा फूटा भूत बंगला बनने लगा। वो चीख उठी, एड्रियान, ये क्या हो रहा है? एड्रियान ने मोड़कर देखा। इसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। आंखें सुर्ख, दांत नोकीले, चेहरा खौफनाक। वो अब एक दिलकश लड़का नहीं, बल्कि एक भूखा ड्रैकुला था। इसने धीमी आवाज में कहा, यह सब हसन सिर्फ तुम्हें फांसने के लिए था। तुम्हारी रूह बहुत पाकीज़ा है और तुम्हारा खून बहुत मीठा। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती आयशा। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ड्रैकुला इसके करीब आने लगा। आयशा ने घबराहट में जमीन पर पड़ी एक जंग आलूद लकड़ी की सलाख उठा ली। एड्रियान हंसा, तुम मुझसे लड़ोगी? मैं सदियां पुराना हूँ। आयशा ने बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन मैं जिंदा रहने की ख्वाहिश रखती हूँ और बेइख्तियार लोग सबसे खतरनाक होते हैं। इसने जोर से सलाख उसके चेहरे की तरफ लहराई। एड्रियान पीछे हटा। इसी लम्हे आयशा भागती हुई एक तारीक कमरे में घुस गई। वहां एक टूटा हुआ रोशनदान था। अंधेरों में हाथ पीर मारते हुए इसने पूरी ताकत से जाली को धकेला। जाली मुड़ गई और आयशा तंग रास्ते से बाहर निकल गई। बारिश तेज हो चुकी थी, हुआ गरज रही थी, मगर वो रुके बगैर भागती रही, यहाँ तक कि ड्रैकुला की आवाजें पीछे अंधेरों में गुम हो गईं। आयशा जिंदा बच गई। इसने एक ऐसी हकीकत देखी जिस पर दुनिया यकीन भी न करे, मगर इसने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, हर खूबसूरत चेहरा फरिश्ता नहीं होता। कुछ चेहरे इंतहाई खूबसूरत होकर भी सबसे भयानक शैतान होते हैं।